बहुत समय पहले की बात है। Look एक at them छोटा सा गांव play. था, आनंदपुर। They're having so नाम much के अनुरूप fun. ही यह गांव हंसी खुशी से Such भरा happy रहता था। children. लेकिन गांव के ठीक बीच में एक बहुत पुराना काला कुआं था। उसकी दीवारें जंगली घास और काई से ढकी हुई थीं। दिन में भी उसमें से ठंडी सड़ी हुई हवा आती थी। रात होते ही कुआं जैसे जाग जाता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। पहले कुएं से फुसफुसाहट शुरू हुई। रात के सन्नाटे में कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा मुझे है, बाहर बहुत निकालो। ठंड है। धीरे धीरे बहुत आवाजें अंधेरा और है, भयानक होने लगी। बहुत ठंड कभी है। किसी बच्चे की दबी हुई चीख, कभी लोहे की चेन की खनक, कभी गहरे से कोई हाथ मारता मुझे हुआ बाहर आवाज। निकालो, बहुत अंधेरा है, थप, बहुत ठंड लोगों है। ने देखा कुएं के किसी को किनारे एक सुनाई काली नहीं दे साड़ी वाली रहा। औरत खड़ी रहती। अरे ये चेहरा क्या झुका है? हुआ, लंबे गीले बाल पानी की तरह लटक रहे, नाखून इतने लंबे कि मिट्टी में गड़ जाते। जो भी पास जाता वह औरत धीरे से सिर उठाती। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली गड्ढे जैसे, मुंह से कीड़े रेंगते दिखते। एक रात गांव का सबसे बहादुर जवान रामू शराब के नशे में कुएं के पास से गुजर रहा था। अचानक आवाज आई, रामू भैया, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासी हूँ। कौन रामू है? ने नीचे झांका। आह, कुएं ये के क्या है? अंदर से दो बचाओ, सफेद कोई बचाओ। सड़े हुए हाथ पानी की सतह फोड़कर ऊपर आए। उन हाथों में सड़न की रामू बदबू भैया, थी। मुझे पानी रामू पिला दो, चीखा, मैं लेकिन प्यासी हूँ। हाथों ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे अंदर खींच लिया। अगली सुबह रामू का शव कुएं में मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, मुंह खुला हुआ, जैसे अभी भी चीख रहा हो। पूरी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से घोंटा हो। उसके चेहरे पर वो भय था जो देखने वाले भी रातों को सो नहीं पाते थे। उसके बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। रात ढलते ही हर घर में ताला, खिड़कियों पर मोटे कपड़े लटकाए जाते। फिर भी लोग सुनते, कुएं से रात भर फुसफुसाहट, आओ, आ जाओ, यहां बहुत जगह है। कभी कभी कुआं उबलता हुआ दिखता, पानी खून जैसा लाल हो जाता। कुछ लोगों ने देखा कि कुएं के ऊपर सफेद छाया उड़ती हुई गांव के घरों के ऊपर घूम रही है। एक बूढ़ी औरत ने अपनी पोती को खो दिया। रात को बच्ची सो रही थी, सुबह उसका बिस्तर खाली था। बच्ची का एक जूता कुएं के किनारे मिला, दूसरा जूता अंदर पानी में तैरता हुआ। पुलिस आई, कुआं खाली करवाया गया, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा और सड़ी कुआं हुई खाली हड्डियों करवाया के गया। टुकड़े मिले। एक थानेदार कुएं कांपते के हुए अंदर सिर्फ बोला, गहरा ये अंधेरा और कुआं सड़ी नर्क हुई से जुड़ा हड्डियों के है, टुकड़े दिख रहे हैं। इंसानी ताकत से नहीं रुकेगा। गांव खाली होने लगा। हाँ, दिन में भी। जो बचे चलो यहाँ से वे जल्दी दिन में चलते भी हैं। कुएं की तरफ देखने से हाँ, डरते भाग थे। चलो। तभी एक दिन गांव में एक पास्टर आए, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अटूट विश्वास। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, कुआं चाहे कितना भी गहरा हो, यीशु मसीह की रोशनी उससे भी गहरी है। लोग गुस्से में चिल्लाए, पादरी, रामू को देखा है तुमने? उसकी सड़ी आंखें देखी हैं? तुम्हारा यीशु कहाँ था तब? लोगों ने पास्टर को धक्के पास्टर को देकर गांव से गांव बाहर से करो। बाहर मेरी कर बात दिया। सुनो, जाते निकाल जाते यहाँ पास्टर से। ने कहा, जब तुम डर लोग तुम्हारी पाप कर सांस रहे हो। रोक ले हमें और मौत तुम्हारा तुम्हारे आधार नहीं दरवाजे पर चाहिए। दस्तक दे, जाते जाते तब कहता हूँ, सच्चे प्रभु दिल से तुम्हें माफ पुकारना, करेगा। वो आ जाएंगे। सीमा, उस रात डर आजा चरम बेटी, पर मैं पहुंच तुम्हारी गया। सच्ची माँ हूँ, सीमा यहाँ नाम मैं की तुम्हें गले नन्ही लगाऊं। नहीं, तुम लड़की झूठ वाले बोल घर रही हो, में सीमा, मेरी बच्ची अंधेरा डर छाया मुझे हुआ डर था। लग रहा है। वो बाहर तुम्हारी माँ कुएं से नहीं है, भयानक मेरे आवाज पास आई, आओ। सीमा, सीमा, आजा बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची माँ हूँ, यहाँ आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। सीमा कांप रही थी। उसकी माँ ने आंखें बंद की, आंसू बहाते हुए जोर जोर से पुकारा, यीशु मसीह, हम पापी हैं, हमने आपको नहीं माना। उस पल पूरे घर में अचानक तेज ब्लाइंडिंग रोशनी भर गई। कुएं से एक भयानक चीख गूंजी, जैसे कोई हजारों साल पुराना प्रेत जल रहा हो। कुआं उबला, पानी खौलने लगा, सफेद छाया बाहर आई और हवा में तड़पने लगी। उसके मुंह से काले धुएं और कीड़े निकल रहे थे। फिर एक तेज शुद्ध सफेद रोशनी कुएं के अंदर उतरी। छाया जोर से चीखी और राख होकर कुएं के अंदर समा गई। अगली सुबह कुआं पूरी तरह शांत था। पानी क्रिस्टल जैसा साफ और मीठा हो गया था। रामू और दूसरों की आत्माएं भी शांति पा चुकी थीं। धीरे धीरे पूरे गांव ने यीशु को पुकारा, हे प्रभु, हमारे दिल के कुन्ने को भी साफ कर दो। उस दिन के बाद आनंदपुर फिर से आनंद का गांव बन गया। कुआं अब प्रार्थना स्थल बन गया। लोग वहां दीप जलाते और गाते। डर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। कुआं खाली करवाया संदेश, गया। अंधेरा चाहे कुएं जितना हाँ, लेकिन गहरा अंदर और से भयानक गहरा हो, अंधेरा है। डर चाहे और कितना सड़ी भी हुई ठंडा हड्डियों और के सड़ा हुआ हो, Heavenly यीशु Father, मसीह we की come रोशनी before you with सबसे humble ताकतवर है। hearts. जब मौत Grant तुम्हें us hope खींचने and आए, strength in तब our बस एक faith. बार सच्चे दिल से Amen. पुकारो, वो जरूर आएंगे।